तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे बहन भाई, मेरे सज्जन बेली, सब ठीक ठाक है इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनों के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी आज मेरी वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, कोई अच्छा और डिफरेंट और मॉडर्न सा ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ऑडियंस को। जितने लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उन सब को और नए आने वालों को मैं कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और अच्छा अच्छा दिखने को भी मिलेगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, ये मेरे पास है आज का ड्रेस जो बहुत खूबसूरत है और जो मैं इसको बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है और मैंने इसको क्यों चूज़ किया डमी को पहनाने के लिए, क्योंकि ये ड्रेस है ही ऐसा कि जब तक इसकी पूरी लुक आप लोगों को ना दिखाई जाए, मैं खुद तो ये पहन नहीं सकती थी क्योंकि मेरे साइज़ का ये नहीं है कस्टमाइज़ हुआ। तो जब तक मैं इसकी पूरी लुक आप लोगों को ना दिखा देती तो मज़ा नहीं आना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी इस छोटी बहन का यूज़ करूं और आप लोगों को इसको पहना के दिखा दूं। तो जी इसको कैसे पहनाना है? हाँ, ये तो नीचे ही नहीं उतरेगा ना। तो अभी जी थोड़ी देर में फिर मैं आपको पहना कर दिखा देती हूँ इसको, ये कैसे पहना जाएगा। ये तो यहाँ से ही नहीं उतर रहा। अभी मजा आएगा ना। खड़ी हो जाए एक जगह पे, क्या तुझे? जी तो ये मैंने इसको बना दी है, बहुत मुश्किल से बनाई है भाई। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी टेंशन बनेगी इसको बनाने के लिए क्योंकि ये साइज़ तो इसी का था, लेकिन थोड़ी मुझे ना डिफ़िकल्ट हो रही थी इसको ये ड्रेस बनाने में। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी मुश्किल से इसको बनाई जाएगी। अच्छा जी, बात करें इस ड्रेस की तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का ड्रेस है। लॉन्ग फ्रॉक बनी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी डिटेल है, इसकी प्लेट्स पड़ी हुई हैं। इसका अगर घेर मैं आपको दिखा सकूं, शायद इसमें हाफ वीडियो ये आती है तो इसलिए ये आप इसकी फुल लुक मैं इसी में आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ इसकी फुल लुक कि ये कैसी लग रही है। तो मैं आपको डिटेल इसकी पहले बता दूँ, इसके नेक लाइन की, बॉडी की इसकी डिटेल बता दूँ। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैसा ही खूबसूरत आर्टिकल, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल। ये जी बना हुआ है, फैब्रिक जो है इसका वो जॉर्जेट है। बहुत मज़े का फैब्रिक, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। और फुल जो है इसके ऊपर तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई है, गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये प्लेट्स इसकी फुल प्लेट्स हैं, बैक भी एंड फ्रंट भी, और साइड पे इसकी जिप दे दी गई है। ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव जी इसके बहुत लाइट से बना दिए गए हैं क्योंकि इसका जो बॉडी है, नेक लाइन है, वो बहुत भरी हुई है। फुल तिल्ले की कढ़ाई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है और गोल्डन कलर की। और ये इसकी डिटेल इसके इसकी लाइन की, ठीक है, नेक लाइन की डिटेल है इसकी। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह इसके घेर पर भी जो है ना वो
फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसका घेर भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और नीचे सिल्क का डिटेल दे दी गई है। बहुत मजे का आर्टिकल, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, जबरदस्त आर्टिकल है। और ये इसके बैक साइड पे टसल दे दिए गए हैं बांधने के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और जहाँ पे इसकी बात करूं मैं अगर इसके कलर की, ड्रेस के कलर की, पिंक, ये लुक फुल आरवा लुक जो दे रहा है ये पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कलर भी हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें येलो कलर है, ब्लू है, डार्क ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, बहुत मजे मजे के इसके कलर हैं, बहुत जबरदस्त इसके कलर हैं। तो अब मैं इसकी मेकिंग पे आ जाती हूँ कि इसकी मेकिंग पे मेरा कितना खर्चा आया, ठीक है। आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा और आपको भी पता चले कि एक ड्रेस के पीछे मेहनत कितनी है और उस पे स्पंस कितने आते हैं, उस पे खर्चा कितना है, कितना पैसा उस पे लगता है, ठीक है। तो जी ये जो कपड़ा इसको लगा हुआ है वो कहां से आते हैं? 8 गज कपड़ा था, ठीक है। ये इस फुल को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो आई थिंक 55 इसकी जो लेंथ है वो 55 लेंथ है इसकी। और ये जो प्लेट्स है ना इस पे बहुत ज्यादा कपड़ा लगता है। तो इसका इस एक फ्रॉक पे एक आर्टिकल फुल एक पीस पे जो है ना 8 गज कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और 8 गज जो कपड़ा ना ये इसका मुझे ये पड़ा था 750 पर गज, ठीक है। 750 का पर गज पड़ा हुआ था ये मुझे। और आप खुद सोच लें कि 8 गज कपड़ा जो है वो कितने का होगा, वो आप कैलकुलेट कर लें प्लीज, ठीक है। 8 गज मैंने इसका कपड़ा लिया 750 के हिसाब से, ठीक है। पर गज वो 750 रुपए का उन्होंने मुझे ये कपड़ा दिया था। क्योंकि बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, बहुत बाजारों में घूमना पड़ता है, बहुत ज्यादा शॉप्स पे जाके आपका आइडिया जो आपने दिमाग में सोचा होता है ना उसके मुताबिक आपको पहले कपड़ा डिसाइड करना होता है, फिर वो ढूंढ कर उसके बाद फिर टेलर का और स्टिचिंग का आता है। पहले तो ये कपड़ा मैंने ले लिया, ठीक है, बाजार से। प्रिंट डिसाइड करना फिर डिजाइन डिसाइड करना बहुत मतलब सर खपाई वाला काम है। इसलिए बहनों को कहती हूँ इस लाइन में आ जाओ, थोड़ा आप लोग भी खप जाओ, आप लोग भी कुछ कर लो ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि काम कैसे किया जाता है। वैसे तो हर कोई यही कहता है कि आप जब मेहनत करते हो तो उसका फल आपको मिलता है। तो इंशाल्लाह उस मेहनत के पीछे ना दिमाग को भी खपाना होता है, दिमाग भी लड़ाना होता है, तब उस मेहनत का जो है ना आपको फल मीठा मिलता है। वरना तो फल जो है ना वो सड़ा गरा और पता नहीं कैसे ही मिलता है। अदरवाइज तो मैं अब क्या कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं अपनी बहनों को जो ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं अपनी बहनों को मोटिवेट कर सकूँ काम के लिए, कुछ अपने लिए करने के लिए, कुछ अपने घर के लिए, कुछ इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग 51% हम लोग लेडीज हैं, औरतें हैं इस मुल्क में। तो अगर वो सब बहुत पहले से काम शुरू कर चुकी होती, कुछ ना कुछ कर रही होती, तो हमारा मुल्क शायद मैं भी के बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका होता, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पहुंच चुका होता। क्योंकि हम औरतों ने कुछ भी नहीं किया, अपने घरों में बैठी रही, रोटियां तोड़ती रही या रोटियां पकाती रही। तो इसलिए हमारा मुल्क बहुत गरीब और बहुत पीछे है, और मुल्कों से बहुत पीछे हैं हम लोग। इसलिए बार बार कहती हूँ लड़कियों को कि लड़कियों कुछ करो, कुछ करो, कुछ भी करो, कुछ छोटा बड़ा करो, कुछ करो, लेकिन बिजनेस करो, अपना काम करो। जॉब वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जॉब भी अगर करती हैं तो करें, जिनको सूट करती है वो जरूर जॉब करें, क्योंकि वो जॉब करेंगी कुछ लड़कियां तो कुछ औरों का बिजनेस चलेगा ना। तो लेकिन मेरे यही एडवाइस है कि आप छोटा बड़ा कुछ भी काम करें, लेकिन अपना काम करें, वो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और कुछ ज्यादा करने का भी मौका मिलता है। चलें जी, अब आते हैं वापस यहाँ पे। 750 रुपए का मैंने कपड़ा लिया 8 गज, ठीक है। उसके बाद मैं गई एम्ब्रॉयडरी वाले के पास, उसने जी मुझे ये फुल एम्ब्रॉयडरी करने का जो है मेरे से 8 से 9,000 एम्ब्रॉयडरी करने का इस एक फ्रॉक पे लिया है, ठीक है। बहुत नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसका काम ही जो जहाँ से मैं काम करवाती हूँ एम्ब्रॉयडरी का, वो वाकई में ही उसकी एक क्लास है और उसके रेट भी बहुत ज्यादा है। आप अगर कहीं से जाएं तो आप मतलब रिजनेबल थोड़ा अच्छे वाला देखकर, लेकिन रिजनेबल में भी करवा सकती हैं। मैं भी कि आपको कुछ किसी
मैं 3-4 हज़ार का या 5 हज़ार तक कोई आपको कर दे, ठीक है। लेकिन मैंने ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का जो है ना, मैंने 8 हज़ार रुपया पे किया, ठीक है जी। वहां से 8 हज़ार रुपया दिया और वो कपड़ा लिया। फिर आगे जी इसकी स्टिचिंग वाले के पास जब मैं गई तो स्टिचिंग के लिए भी मुझे बहुत हाई क्लास का टेलर चाहिए था, क्योंकि जब मैं इस तरह के कोई आर्टिकल बनाती हूँ ना तो मुझे बेस्ट हर चीज बेस्ट चाहिए। दूसरे जो मेरे कोट सेट बनते हैं या शलवार कमीज बनती हैं उसमें तो मैं फिर कंप्रोमाइज कर लेती हूँ, मैं किसी लो के पास भी चली जाती हूँ, मैं इतना उस पर वो मन नहीं करती, मतलब उस तरह से पैसा अपना नहीं फेंकती, सच्ची बात बता रही हूँ। तो वो मैं किसी भी टेलर के पास कहीं से भी मैं बनवा लेती हूँ, मतलब कम स्टिचिंग पे भी। लेकिन इस तरह का जब मेरा कोई आर्टिकल बनता है ना तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ बेशक मेरा 3-4-5 हज़ार ज्यादा लग जाए, लेकिन मुझे आर्टिकल जो चाहिए वैसा सेम वैसा ही चाहिए, मुझे उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना। तो इसलिए मेरे जो टेलर था उसने मेरे से 5000 इसका सिर्फ स्टिचिंग का लिया। तो आप लोग खुद को कैलकुलेट कर लें, खुद हिसाब लगा लें कि टोटल ये इस ड्रेस पे कितना स्पेंड हुआ है। आप अगर इस तरह का एक ड्रेस बनाने के लिए जाते हैं ना तो 25-30 हज़ार रुपया तो कहीं नहीं गया। आप मैं तो मुझे तो पता है कि मतलब मेरे तो बहुत सारे टेलर बैठे हुए हैं जो मुझे जानते हैं, जो मैं काफ़ी अरसे से जिनसे मैं काम करवाती हूँ, वो मुझे तो फिर 1-2 हज़ार रुपये कम ही पे काम मुझे करके देते हैं। और जिन शॉप से मैं कपड़ा खरीदती हूँ उनको भी मेरा पता है, वो भी मुझे डिस्काउंट पे फिर दे देते हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्काउंट पे दे देते हैं। लेकिन आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को ये काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो देख कर घूम फिर कर जहां से चीज रिजनेबल मिले, मुनासिब मिले, वहां से आप ले लें, उठा लें। अच्छा जी, ये मेरे ड्रेस का हो गया सारा इंटरव्यू और मैंने इसका आपको भी इंटरव्यू दे दिया। अब मैं हम दोनों का हो गया इंटरव्यू। आज की जो वीडियो है मेरी बस यहीं तक की थी, इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों को कुछ टिप्स मिल गए होंगे, कुछ आपको कुछ तो हासिल होगा मेरी इस वीडियो से। तो इंशाल्लाह जी फिर अगली वीडियो में आप लोगों से आपसे मुलाकात होगी। अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ खुशबाश रहें, अपनों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब, और अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर प्लीज कर दें। और खुद भी कमेंट में आकर कुछ बोल दिया करें, कुछ भी लिख दिया करें, कुछ मसला नहीं है, अच्छा बुरा जैसा भी। आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पे। तो मुझे दें इजाजत जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। एक मैं होवा तू चन दी